हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, आज है 90 डे चैलेंज का डे 6 और डेट हो गई है 1 अक्टूबर। जी हाँ, सितंबर मंथ पूरा निकल चुका है और अब हमारे एग्ज़ाम को ऑलमोस्ट 2.5 मंथ रह चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कम टाइम है फ्रेंड्स। और ये कम टाइम तो आप मान के चलिए कि हाउसवाइफ्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा कम टाइम है, जिनके घर में बच्चे हैं और वो ससुराल में हैं। और ऐसा नहीं है ससुराल में हैं मतलब उनके ऊपर ज़िम्मेदारियां हैं घर की भी और साथ ही साथ बच्चों की भी, पति की भी। तो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम जो है वो शुरू हो चुका है। एक्चुअल में फ्रेंड्स, डिफ़िकल्ट टाइम तो सभी के लिए शुरू हो चुका है, लेकिन मैं स्पेशली हाउसवाइफ को इसीलिए कैटेगराइज़ कर रही हूँ क्योंकि जो अनमैरिड हैं उनमें थोड़ा सा जो है लीनियंसी हो जाती है काम की। लेकिन यहाँ पर आपको परिवार को भी संभालना है, खुद को भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है। चलो आप एक बार पूरे परिवार को नेगलेक्ट भी कर दो, लेकिन आप बच्चों को आप लेट गो नहीं कर सकते हैं। बच्चों को तो आपको संभालना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ, कुछ ऐसा टाइम टेबल बताने वाली हूँ। वैसे तो हाउसवाइफ के लिए कुछ भी फिक्स टाइम नहीं होता है, बट फिर भी अगर आप ऐसे ही पढ़ेंगी तो आपका जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो पाएगा और साथ ही साथ आप बहुत सारी चीज़ों को जल्दी कवर कर पाएंगे। तो उनमें से सबसे पहला है फ्रेंड्स कि आपको अब अपनी नींद पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। आपको ये सोचना है कि ये जो समय चल रहा है, ये समय आपको लाइफ में कभी नहीं मिलने वाला दोबारा। और ये जो समय अगर निकल गया तो आपके हाथ से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो निकल जाएंगी। जो सपने आपने देखे हैं वो पूरी तरीके से बिखर जाएंगे। बस यही सोचकर आपको पढ़ना है। लेकिन इस चीज़ के लिए आपको डीमोटिवेट भी नहीं होना है, साथ ही साथ आपको मोटिवेटेड भी रहना है। मोटिवेटेड ऐसे सोच के रहना है कि आपको बस जो 2.5 महीने की मेहनत है वो इतनी कर लेनी है कि जब रिज़ल्ट आपके फेवर में आएगा उसके बाद की लाइफ जो चेंज हो जाएगी वो कैसी होगी, बस उसको इमेजिन करना है। उसके लिए आप अपने रूम पे, अपने फ़ोन पर जो भी आपको मोटिवेशन मिलता है वो मोटिवेशन लाइन लिख करके या फिर जो भी लिख करके एक पेपर पर लिख करके चिपका लीजिए, जिससे कि वो आपको रोज़ दिखे और आप खुद ही रोज़ मोटिवेट हो जाएं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपनी नींद कम कीजिए और नींद कम करने के लिए आपको अंदर से जुनून जगाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अनवांटेड चीज़ें में अपनी थकान मत कीजिए, मतलब ऐसा काम कीजिए जो केवल ज़रूरी हो। देखिए, सबसे बड़ी बात हाउसवाइफ के लिए चैलेंजिंग पीरियड ये है कि इस जो मंथ में दिवाली आने वाली है और दिवाली में जो सबसे ज़्यादा मेन काम होता है वो होता है सफाई का। तो आप जो है अब मेरे हिसाब से श्राद्ध में कोई सफाई स्टार्ट नहीं करता है। सफाई सब स्टार्ट जो है वो नवरात्रे से ही शुरू करते हैं। तो आप भी अभी से स्टार्ट कर दीजिए और पर्टिकुलर एक चीज़ को एक दिन में डिवाइड कर लीजिए। आपको पूरा काम एक दिन में नहीं करना है, आपको छोटे छोटे टुकड़ों में काम करना है। और कुछ भी हो जाए आपको जो सफाई वगैरह है वो तो करनी ही पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, जब सफाई करनी है हमें पता ही है, तो हम क्यों ना अपने दिमाग का यूज़ करें और एक सारे काम को जो है वो डिवाइड कर दें। जैसे हम सिलेबस को डिवाइड करते हैं उसी तरीके से अपने काम को डिवाइड कर दीजिए, जिससे आपकी रोज़ का जो रूटीन है पढ़ाई का वो भी उतना वेस्ट नहीं होगा और आपका काम भी हो जाएगा, क्योंकि 1 महीने में तो बहुत सारी सफाई हो जाती है। और फ्रेंड्स, इसी तरीके से पूरे दिन के भी काम को जो है वो आप डिवाइड कीजिए। आपको ज़रूरत नहीं है बेवजह के काम करने की। आपको अब कहीं ज़रूरत नहीं है बेवजह कहीं जाने की, मार्केट में जाने की। बस घर में बैठिए आराम से और आराम से बैठ के पढ़िए। सेकेंडली फ्रेंड्स, जो आपको यूटिलाइज़ करना है टाइम वो है जब आपका बच्चा सो जाता है। आपको सारे काम तब निपटाने हैं जब बच्चा सोने से पहले, चाहे आप घर में बात करें या कैसे भी बात करें, बच्चा सोने से पहले अपने काम को निपटाएं। उसके बाद में जब बच्चा सो जाता है तब बहुत ही फास्ट आपको रिवीजन करना है। अपने जो भी आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज़ करना है या जो भी शॉर्ट नोट बनाने हैं, तो वो टाइम आप बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, वो आपको यूटिलाइज़ करना है बहुत अच्छे से। और थर्ड वन फ्रेंड्स, आपको जो है अब
ऑडियो नोट्स का आपको सहारा लेना है। मैं इतने दिन से बोलते हुए आ रही हूँ ऑडियो नोट्स, तो मुझसे पूछा भी गया था ये ऑडियो नोट्स क्या है। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर लीजिए और वो ईयरफोन में सुनिए, क्योंकि जो सुनते हैं हमें वो बहुत ज़्यादा याद रहता है। और जब भी हम काम करते हैं अगर हमारे ईयरफोन से हम सुनते रहेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम पढ़ाई के टच में हैं, हमें इतना टाइम नहीं हो गया है पढ़ाई छोड़े हुए। तो वो चीज़ जब हमारे कानों में चलती रहती है तो इस वजह से फिर हमें यूँ लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। तो इसलिए ऑडियो नोट्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस टाइम पे। तो ऑडियो नोट्स को भी आप सुनते रहेंगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एक फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आता है कि हम नींद कंट्रोल करना चाहते हैं, सो भी लेते हैं, पर उसके बाद में भी हमारी नींद कंट्रोल नहीं होती है। देखिए, वो नींद जो है आपकी नीड नहीं है, वो पूरी तरीके से आलस है। और ये आलस तभी जाएगा जब आपको कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ में। देखिए, सपने तो सब लोग देखते हैं और उनको पूरा करने की चाह भी रखते हैं, लेकिन जिनको पूरे करने होते हैं सपने, वो तपते हैं। और सोना तभी सोना बनता है जब वो आग में जलता है, सूर्य तभी चमकता है जब वो जलता है। तो इस तरीके से जब आप है ना, चाँद बनने की कोशिश मत कीजिए। चाँद जो है वो हमेशा दूसरों की रोशनी लेके चमकता है। हमेशा आप सूरज बनने की कोशिश कीजिए, खुद का उजाला बनिए, और खुद का उजाला आप तभी बनेंगे जब तपेंगे। तो 2.5 महीने ये सोचना छोड़ दीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रही हैं, परेशान हो रही हैं, पता नहीं क्या होगा। लेकिन ये परेशानी आपको क्या देने वाली है, बस उस चीज़ के बारे में सोचिए, फ़ोकस वही करना पड़ेगा। और देखिए, ये जो सिचुएशन है वो आपकी खुद की लाई हुई है, तो आपको अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी खुद ही ढूँढना पड़ेगा। किसी और पे फ्रस्ट्रेशन निकालना और किसी और से उम्मीद रखना बिल्कुल गलत है। और मैं ये कहती हूँ कि जब सपने आपके हैं तो एफ़र्ट्स भी आपके होने चाहिए। लोग आपको, आपके परिवार वाले आपको सहयोग कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको ही पड़ेगा। और जो सक्सेस है उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो ये था हाउसवाइफ्स के लिए स्पेशली वीडियो। बाकी ये जो टाइम टेबल है वो कोई भी फॉलो कर सकता है। और अभी तो बस एग्ज़ाम को बहुत कम टाइम